नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। पंचमढ़ी की हसीन वादियों में कांग्रेस ने अपनी नई राजनीतिक तपस्या शुरू की है। लगातार चुनावी हार के बाद अब फिर से संगठन को खड़ा करने की कवायद की जा रही है। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस का यह 10 दिन का विशेष प्रशिक्षण शिविर सिर्फ ट्रेनिंग नहीं बल्कि संगठन पुनर्जागरण अभियान है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने शिविर का उद्घाटन किया। अगले सत्रों में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज मार्गदर्शन जो है वो भी दिखेंगे। वहीं पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी विशेष आमंत्रण भेजा गया। शिविर में जिला अध्यक्षों को बूथ मैनेजमेंट, सोशल मीडिया हैंडलिंग के साथ जनसंपर्क की नई रणनीतियां सिखाई जा रही हैं। वहीं दिल्ली से आज विशेषज्ञ जिलाध्यक्षों को ग्राउंड लेवल फाइटिंग टेक्निक सिखा रहे हैं। संगठन के मुताबिक कांग्रेस तभी मजबूत होगी जब नेता जनता के बीच जाएंगे, उनकी बात सुनेंगे और जमीनी मुद्दों पर लड़ेंगे। इस लिहाज से जिलाध्यक्षों को कांग्रेस ब्लैक कैट कमांडो बना रही है। इधर बीजेपी कांग्रेस की इस शिविर को लेकर तंज कस रही। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस संगठन आराम करने में लगी है। अब देखना यह होगा कि पंचमढ़ी की तपस्या कांग्रेस के लिए राजनीतिक संजीवनी साबित होती है या सिर्फ एक और प्रतीकात्मक आयोजन बनकर रह जाती है। पहले इस तरह का शिविर बहुत सालों बाद कांग्रेस पार्टी में आयोजित किया गया, इसका हम स्वागत करते हैं। और ये शिविर में जिलाध्यक्ष वो प्रशिक्षण ले रहे हैं कि जो भाजपा ने इस प्रदेश को निरंतर लूटा है और निरंतर जनता के पैसों को, उनके हक के पैसों को उड़ा रही है भारतीय जनता पार्टी। तो कैसे ऐसी कुशासन वाली सरकार से, ऐसी जन विरोधी सरकार से मुकाबला करना है। ऐसी सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए जिलाध्यक्ष नहीं, ये जिलाध्यक्ष आपको आने वाले समय में कांग्रेस के ब्लैक कैट कमांडो बनकर दिखाएंगे। अब ये राहुल गांधी जी से पूछे, हम तो दोनों से कहेंगे आराम करें। क्यों थकाओ यार उनको, उन परिवारों को मत थकाओ, उनको आराम करने दो। 100-125 साल बहुत होती है ये देश की जनता का पैसा लूटना। 125 साल तक जो देश की जनता का पैसा जिसने लूटा हो, जिसने अपनी तिजोरियां भर ली हों, जिनकी बिल्डिंग्स यहाँ से लेकर स्विट्जरलैंड तक जिनका कारोबार चल रहा हो, ऐसे लोगों को अब ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहिए। पचमढ़ी में 10 दिन की जगह 20 दिन आराम करें, 20 दिन की जगह 2 साल आराम करें। हमारी तरफ से शुभकामनाएं। जीतू पटवारी जी और उनकी पूरी टीम आराम करे। काम करने के लिए हम लोग हैं, हम लेबर हैं, हम काम कर रहे हैं। चलिए जल्दी से रुक कर लेते हैं अपने मेहमानों का। हमारे साथ हिमानी सिंह जी जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस की स्पोक पर्सन है। प्रियंका दुबे जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की स्पोक पर्सन है। आदित्य उपाध्याय जुड़ चुके हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले हम रुक कर लेते हैं, हिमानी जी आप ही का रुक कर लेते हैं। हिमानी जी, मतलब थोड़ा समझना चाहेंगे, ये ट्रेनिंग देने गए हैं कि ब्लैक कमांडो बनने गए हैं? जितने नेता गए हैं उसको थोड़ा से क्लियर कर दीजिए। आपने बहुत सारी कहावतें सुनी होंगी स्कूल कॉलेज के समय पर। तंदुरुस्ती हजार नियामत है, हेल्थ इज वेल्थ, और जब शरीर स्वस्थ होता है तो उसमें स्वस्थ मन निवास करता है। बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ब्लैक कैट कमांडो जो एक शब्द यूज किया है, ब्लैक कैट कमांडो, जो जिस तरह के सामने लोग हैं वो किसी भी स्तर पर जाने में उनको कोई गुरेज नहीं होता। भ्रष्टाचार में, फिजिकल होने में, हाथापाई करने में। अभी कुछ आया है, अभी एकल की न्यूज है, इनकी महिलाएं भी लड़कियां सप्लाई करती हैं और उसका विश्लेषण करके बता रही थी किसी को 1 लगती है, 2 लगती है। तो मतलब जो सामने वाला प्रतिद्वंदी है ना, उससे किसी भी लेवल पर लड़ने के लिए हर तरह की ट्रेनिंग की जरूरत, विपक्ष को पढ़ने की जरूरत है। और मुझे लगता है मीडिया को इस बात से खुश होना चाहिए कि सामने वाला जो प्रतिद्वंदी है वो निम्नता से किसी भी स्तर तक जा सकता है। इससे लड़ने के लिए ब्लैक कैट कमांडो क्या, और भी बहुत सारी ट्रेनिंग, साम दाम, दंड भेद सब कुछ अपनाना पड़ेगा। वोट चोरी तक की बात अभी राहुल गांधी कर रहे थे, अब वो बिहार के लल्लन सिंह जी कह रहे हैं वोट डकैती की बात की निकलना ही मत दो। तो वोट चोरी से लेकर डकैती तक का सामना करना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी कि फिजिकल बल का भी उनके सामने उपयोग करना पड़े? रही बात संगठन सृजन के जो शिविर चल रहा है, तो इसमें अपनी संगठनात्मक नीतियों को लेकर, जैसा कि रामेश्वर शर्मा जी जिस तरह की बात कर रहे थे, इसी वजह से मुझे अपने प्राथमिक स्टेटमेंट में इस तरह से ही
शुरुआत करनी पड़ी, क्योंकि इन लोगों के साथ आप जैसी भाषा ये बोलते हैं वैसी भाषा में बोलो। अगर हिंदी वाले को चाइनीज में बात करेंगे तो समझ में नहीं आती, इसलिए मुझे भी शुरुआत में ही सारी चीजें बतानी पड़ी। तो कि आप आराम करो और ये करो, तो देखिए आप ये समझ लीजिए कि जब हमारे विपक्षी दल को इतनी चिंता होने लगी तो कहीं ना कहीं सही जा रहे हैं, उनको दिक्कत होने लगी। बस शुक्र इस बात का है कि एक शिविर पचमढ़ी में इनका भी हुआ था, वहाँ हमारे यहाँ कम से कम हमको बोलना नहीं सिखाया जा रहा है, हमारे नेताओं को कि कैसे बोलना है, क्या बोलना है। बड़े बड़े मंत्रियों को सिखाना पड़ रहा था क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस बोलने का क्या नुकसान और क्या फायदा होगा। तो हम लोग सिर्फ सकारात्मक चीजें सीखने के लिए, एक दूसरे से चर्चा करने के लिए, क्योंकि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ विचार विमर्श आपका आदान प्रदान किया जाता है। तो जो भी 28 को लेकर रणनीति है उसके सभी के सुझाव का आदान प्रदान हो रहा है। जो जिस विषय का विशेषज्ञ है वो दूसरों को वो चीज सिखा रहा है। ठीक है प्रियंका दुबे जी, मतलब आप लोगों को पहलवानी सीखनी पड़ेगी। प्रियंका दुबे जी, इधर एक ब्लैक कैट कमांडो तैयार हो रहा है, पहलवानी सीखनी पड़ेगी, किसी भी स्तर पर लड़ाई हो सकती है। बाकी हम लोगों के जो कैमरामैन है, रिपोर्टर वहाँ रहेंगे। अब जीत हार का फैसला जो है हमारे वरिष्ठ पत्रकार आदित्य उपाध्याय जी करेंगे बस। लेकिन जो है अब वो तो आप लोग देख लीजिए भैया। तो आप लोग क्या मतलब पहलवानी उलवानी आप लोग अपने ट्रेनिंग वेनिंग देंगी? क्योंकि इधर तो ब्लैक कैट कमांडो जो ये लोग ट्रेंड कर रहे हैं, बाकायदा स्ट्रेचिंग चल रही है पैरों की और सब कुछ हो रहा है। स्पेशल विशेषज्ञ आए हैं सिखाने के लिए हैं इन लोग को, और ट्रेनिंग दे रहे हैं। बहुत धुआंधार लड़ाई होगी। मैडम, तो आप लोग की तरफ से क्या मतलब पहलवानी उलवानी की कुछ चल रहा है मामला कि नहीं? नमस्कार। अगर मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो मेरे पास में हिमानी बहन जैसी ट्रेंड रहेंगी ना तो मुझे तो टेंशन नहीं है। अब अपन पार्टी की चर्चा कर लेते हैं। तो मेरी बहन ने चिंता जाहिर करी, कमेंट भी किया कि एक बहन ऐसा कह रही है, किसी का वीडियो भी वायरल हुआ है जो काफी खेदपूर्ण है। परंतु एक सांसद जो पूरे सदन में कहे कि रेप इज कॉमन, उससे ज्यादा तो भद्दा कुछ और हो ही नहीं सकता। जिनके खुद के सांसद ये कहें कि ये तो मर्दों का प्रदेश है, यहाँ तो रेप होना आम बात है, उससे ज्यादा दुखद और कुछ नहीं हो सकता। तो अगर ब्लैक कैट कमांडोज लात घूंसे चलाना, तो मैं कहती हूँ लात घूंसे चलाने से ज्यादा आवश्यक होता है नैतिक मूल्यों पे मजबूत होना, मौलिकता मजबूत होना, मानव धर्म मजबूत होना। उसमें अगर हम पारंगत होंगे, विचारधारा के प्रति समर्पित होना, तो वो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि हम संगठन के प्रति समर्पित होकर के कार्य कर सके, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के प्रति समर्पित हो। और मेरी बहन को शायद ये बात बहुत कटाक्ष लगेगी, लेकिन ये एक लोकतंत्र की खूबसूरती के नाते मैं ये बात कहती हूँ कि जब व्यक्ति संगठन के प्रति समर्पित होता है तब वो विचारधारा के साथ चलता है, देश के प्रति अपना समर्पण रखता है, राष्ट्र के प्रति अपना समर्पण रखता है, व्यक्ति को देख के पलटता नहीं है। लेकिन जब व्यक्ति किसी प्रियंका दुबे जी की हाँ प्रियंका दुबे जी का शायद सर नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हम पीसीआर से कहेंगे उसको सही कराएं। हिमानी सिंह जी आप कुछ कहना चाह रही है, लेकिन हिमानी सिंह जी उसमें एक चीज़ हम भी जोड़ना चाहेंगे कि यहाँ पर सवाल ये भी है हिमानी मैडम कि इस प्रशिक्षण शिविर चल रहा है आप लोग के यहाँ, लगातार प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, बार बार प्रशिक्षण में एक ही चीज़ सिखाई जा रही है कि सोशल मीडिया पर बीजेपी से कैसे लड़ाई लड़नी है। यहाँ तो चलिए एक अलग से ट्रेनिंग आप लोगों ने दे दी है ब्लैक कैट कमांडो की, वो तो अलग चल रही है, आप लोग की स्पेशल ट्रेनिंग है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी से कैसे लड़ाई लड़नी है, बीजेपी को सोशल मीडिया पर कैसे क्या करना है। आपके यहाँ पूर्व विधायक भी इसमें 71 जिला अध्यक्षों में हैं, तो क्या इन जो पूर्व आपके विधायक हैं क्या उनको नहीं मालूम है कि हमें कैसे लड़ाई लड़नी है बीजेपी से, फील्ड पर कैसे काम करना है? संगठन आपके यहाँ जो इस वक्त छिन्न भिन्न हुआ है, 71 जिला अध्यक्षों के नियुक्ति के बाद से संगठन छिन्न भिन्न हुआ है, क्या उससे समेटने की कोशिश पहले नहीं करनी चाहिए, उसकी कवायद में नहीं जुटना चाहिए? उसके बाद अगर आप लोग करते तो आपको नहीं लगता है ज़्यादा उसका बेनिफिट मिलता? कोई पहली बात तो संगठन कोई छिन्न भिन्न नहीं हुआ है। दूसरे अगर कोई चीज आधी बोली जाए तो वो गलत से भी ज्यादा खतरनाक होती है। आप कहना बार बार बस यही चीज सिखाई जा रही है। एक ब्लैक कैट कमांडो अवनीश बुंदेला जी ने एक यूज किया, मैंने उससे ज्यादा 3 कहावतें बोली, आपने उसको इग्नोर कर दिया कि अगर आप सेहतमंद नहीं होंगे तो आपने कई बार पत्थरों पे मोदी जी को लेटे हुए भी देखा होगा, तो क्या वो लेटना सिखा रहे थे लोगों को या क्या बनने की कोशिश कर रहे थे? वो योग दिवस पे योग कर रहे थे, तो उसको अगर हम योग कहेंगे, और मैं आपको कह रही हूँ कि एक्सरसाइज वगैरह
आपने बहुत सारे वीडियोस ऐसे देखे होंगे, चाहे वो आप जयवर्धन सिंह के देख लीजिए, जीतू पटवारी के देख लीजिए, चिंटू चौकसे के देख लीजिए, कि एक्सरसाइज और इनसे इनकी दिनचर्या सुबह की शुरुआत होती है। ये अपने सारे जो रूटीन के फोन कॉल्स वगैरह होते हैं वो सुबह, मतलब योग कहने में आप लोग को दिक्कत हो रहा था, इसलिए ब्लैक कैट कमांडो कह दिया आपने। मतलब योग कर रहे थे तो वो दिक्कत हो रहा था तो ब्लैक कैट कमांडो कह दिया। बार बार आप ब्लैक कैट कमांडो एक नहीं, हम पूछ रहे मैडम, आपने भी नाम लिया है हिमानी मैडम, इसलिए मैंने पूछ लिया है ये आपसे। पूरा पूछ लिया जी, मैंने तो कटाक्ष में कह दिया था कि जब सामने वाला प्रतिद्वंदी साम दाम दंड भेद, उसके तो लिए इसीलिए मैंने कहा कि इनको भी बलशाली होना पड़ेगा ना, इनको भी तो बलशाली होना पड़ेगा ना। सिर्फ जोर देने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि बार बार सिर्फ यही सिखाया जा रहा है, हाँ। विधायक जो है वो संगठन में चले गए हैं, हाँ। तो वही सिखा देंगे ना। मैंने आपसे पहले ही बोला कि हमारे यहाँ आदान प्रदान हो रहा है विचारों का। जो विधायक बने हैं वो बाकी लोगों को इस बात का ज्ञान दे सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया, वो अपने क्षेत्र में ऐसा क्या करते हैं, वो जनता के बीच में कैसे जाते हैं। आपने राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट सुना होगा, जहाँ कोई किसी महिला पर अत्याचार हो रहा हो, किसान हो, कोई गरीब हो, कोई दलित के ऊपर कोई जुल्म हो रहा हो, वहाँ कांग्रेस पार्टी का कोई ना कोई कार्यकर्ता खड़ा मिलना चाहिए। अगर वो है वहाँ पर तो कांग्रेस पार्टी सही से काम कर रही है। हमारे नेता का मूल वाक्य यही है कि अगर आप वहाँ खड़े हैं तो हम सही से काम कर रहे हैं। चुनाव की जीत हार कोई सिर्फ अपनी समाज सेवा का, जन सेवा का, राजनीति का क्राइटेरिया नहीं मानिए। अगर आप खड़े हैं तो आप सही हैं, भले आप चुनाव हारते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे नेता का ऐसा कहना अच्छा, है। और अगर वहाँ आपने बड़ी अच्छी बात कही है, ये करना भी चाहिए। ठीक है हिमानी जी, ठीक है, वहाँ पर सभी लोग अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो एक दूसरे को सब चीजें सिखा रहे हैं। अगर आप एक ही चीज पर फोकस करेंगे, बिल्कुल, क्या सोशल मीडिया आज की चलिए हम उस फोकस से हटाते हैं। ठीक है, नहीं कर पाएगा। नहीं, हम उससे फोकस हटा लेते हैं। आदित्य उपाध्याय जी बस आते हैं, बस 10 सेकंड से जवाब ले लें हिमानी जी से। हिमानी जी, इससे पहले भी आपने प्रशिक्षण शिविर किया है और अच्छा किया, लोगों को सिखाया, अच्छी बात है, नेताओं को सिखाना चाहिए। बस मैं थोड़ा सा जानकारी ये चाहते हैं कि ये नेता कितने लोगों के पास पहुंचे, कितने लोगों को बताया कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, कितने लोगों को वो लोग जो है आपकी बातों से संतुष्ट हुए, कितने कब आप लोग वहां पर गए, कितने गांव जाकर देहात घूम कर आप लोग कितने लोगों को अभी तक जागरूक कर पाए हैं कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है और बीजेपी जो है बड़ी अन्याय कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। देखिए, कौन किसको कितना जागरूक कर पाया या नहीं कर पाया, ये तो चुनाव के रिजल्ट के रूप में और जो लोगों का समर्थन मिलता है उसमें आप ही लोगों को करना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत क्षमा के साथ कहना चाहूंगी कि फिर आप कहेंगे कि आप मीडिया को दोष दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए आज अपनी बात जनता तक पहुंचाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन सोशल मीडिया ही बचा है, क्योंकि मीडिया का हमें इस तरह सपोर्ट नहीं मिल पाता है जिस तरह की सत्तारूढ़ दल को मिलता है। तो ठीक है, चलिए, आपकी शिकायत है, आपकी बार शिकायत है। ठीक है आदित्य उपाध्याय जी, हाँ ठीक है, अब सुन लीजिए आदित्य भाई, यहाँ पर देखिए हिमानी मैडम ने एक शिकायत की कि हम सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं क्योंकि मीडिया से हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आते हिमानी मैडम, आते आदित्य जी थोड़ा वेट कर रहे हैं। हमें मीडिया का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इनका कहना है। अब इन्होंने जितनी यात्रा राहुल गांधी ने चलाई उतनी यात्रा मीडिया ने दिखाई। राहुल गांधी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया मीडिया ने चलाया, जब कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में करती है मीडिया चलाती है, जब इनको ज़रूरत पड़ती है मीडिया खड़ी रहती है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर हिमानी जी पहुंच जाए और वहां पर कहें मीडिया वालों को बुलाएं और हिमानी जी की कोई बात नकार दे। कोई ऐसा मीडिया वाला नहीं होगा कि हिमानी जी की कोई बात नकार दे। वो कहेगा बिल्कुल जाएंगे मैडम, आपके साथ हम भी हैं। ऐसा नहीं है। आप मीडिया को मतलब एक अलग एंगल से और एक नज़रिए से आप सब लोगों ने देखना शुरू कर दिया है, तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन देखिए, जब सवाल उठते हैं हिमानी मैडम, चाहे वो प्रियंका दुबे जी हों चाहे हिमानी जी हों, कि जब सवाल उठते हैं तो सबसे पूछे जाते हैं कि ठीक है, हम भी चिंतित हैं। ऐसा नहीं है, अगर कांग्रेस को हमने भी बचपन से देखते आए, हम लोग भी बचपन से कांग्रेस सुने हैं, बचपन से देखते आए हैं, क्योंकि हम लोग की भी जो हम लोग बड़े हुए तो कांग्रेस के उस समय के मुख्यमंत्री रहे, उस समय के प्रधानमंत्री रहे, हमने भी देखा है। तो हम लोग को भी दुख होता है कि कहाँ लैक हो रहा है, कहाँ कमज़ोर हो रही है कांग्रेस। तो हम भी सवाल पूछते हैं, उसमें फिर हम ही लोग को फिर 4 बात सुनने को मिलती है। तो आदित्य उपाध्याय जी, सवाल यही है कि चीज़ें हैं, मंथन चल रहा है, अच्छी बात है, मंथन होना चाहिए, लेकिन जो लैक है कांग्रेस के अंदर, संगठन के अंदर जो अभी भी चीज़ें हैं जो दुरुस्त नहीं है, चीज़ें अभी दुरुस्त नहीं है चीज़ें,
उसको पहले दुरुस्त करने की जरूरत नहीं है, ताकि कांग्रेस पार्टी जो है बीजेपी से सही तरीके से चुनाव लड़ सके। कुछ ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए जिससे बीजेपी को थोड़ा बैकफुट पर आ सके, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। कुछ ऐसे मुद्दे इन लोग को उठाने चाहिए। अभी इनसे पूछेंगे तो कहेंगे हमने ये मुद्दे उठाए, लेकिन कितना बैकफुट पर आई बीजेपी, ये भी देखना होगा। आप लगातार यहाँ पर प्रशिक्षण तो दे रहे हैं, अच्छी बात है, प्रशिक्षण देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठता है आदित्य भाई कि इस प्रशिक्षण का कितना फायदा कांग्रेस पार्टी को हो रहा है। आदित्य उपाध्याय जी, देखिए ये आते हैं मानी जी। हाँ, ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जब भी किसी पार्टी का या किसी भी संस्था का प्रशिक्षण शिविर होता है तो पार्टी की नीति और आगे की रणनीति इन दोनों पर विचार विमर्श होता है और इसका कहीं ना कहीं पार्टी को लाभ निश्चित तौर पर होता है। अब रही बात ये कि उसमें वो किस चीज पर, किस एंगल पर काम करेंगे और कैसी रणनीति बनाएंगे। यदि वो कमांडो की बात यदि की जाती है तो सबसे ज्यादा जरूरत तो कांग्रेस को आत्मचिंतन की, स्वयं खुद की समीक्षा करने की आज जरूरत है। जनता ने तो पिछले जो अभी वर्तमान विधानसभा है, इसकी पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जो है वो बहुमत दिया था और कांग्रेस की सरकार भी जनता ने बना दी थी। लेकिन कांग्रेस की अपनी कमजोरी थी कि वो 5 साल तक सरकार नहीं चला पाए। कांग्रेस के अपने लोग जो है वो बगावत करके जो है चले गए और जिसके कारण सरकार नहीं चल सकी। तो कांग्रेस को निश्चित तौर पर प्रशिक्षण वर्ग में इस बात के लिए विशेष जोर देना पड़ेगा कि जो नए कांग्रेस अध्यक्ष बनाए हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में जो उनके कैंडिडेटों पर निगाह रहेगी वो कितने पार्टी के प्रति समर्पित रहे। सबसे पहले पार्टी से जुड़ना, उसकी नीतियों, उसकी पॉलिसी और उसके नेताओं के प्रति निष्ठा होना, पार्टी के प्रति निष्ठा होना, इस बात की सबसे ज्यादा कांग्रेस को आज आवश्यक। इसका प्रूफ है कि वो कांग्रेस सत्ता में आने के बाद भी 5 साल तक जो है वो सरकार नहीं चला पाई। तो निश्चित तौर पर इसकी जरूरत है। दूसरे जो है जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ताओं की जरूरत है, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं का बहुत ज्यादा अभाव हो चुका है। नेता तो सब जगह मिलते हैं कांग्रेस के, पर कार्यकर्ता गिने चुने हैं, तो उसकी बहुत जरूरत है। अभी जो है जो चुनाव आयोग ने जो नया सर्वे करना चालू किया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने 65,000 जो है जो बूथ लेवल के अपने एजेंटों की लिस्ट दी है चुनाव आयोग में, और कांग्रेस ने केवल 54,000। इसका मतलब ये है कि बूथ लेवल पर कांग्रेस को कार्यकर्ताओं की कमी है निश्चित तौर पर। तो इसलिए जो है जो जिला अध्यक्ष है और जो बड़े नेता हैं उनको इस बात के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि वो कैसे जमीनी स्तर के लोगों को, आम लोगों को कैसे पार्टी के प्रति आकर्षित कर सके। पार्टी में ऐसा क्या है, बहुत बड़ी चीजें हैं देश की राजनीति कुछ ऐसी चीजें, एक ऐसी रणनीति बनाने की जरूरत है कांग्रेस को, क्योंकि बीजेपी अपने पिच पर आपको खेलने पर मजबूत कर देती है। कुछ ऐसा मुद्दा ले आएगी बीजेपी, आप फिर उसी के पिच पर खेलती रह जाएंगी, आप लोग फिर उसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ये सारी चीजें होंगी। आप देखिए कुछ चीजें सीखने। गुजरात में क्या हुआ, गुजरात में सारे मंत्रियों का इस्तीफा ले लिया गया और सभी मंत्रियों ने खुशी खुशी इस्तीफा दिया। फिर बाद में अगले दिन जो है वहां पर नए मंत्रियों ने वहां पर शपथ ले लिया, कोई हो हल्ला नहीं हुआ। एक ऐसी चीजों की जरूरत है कि कांग्रेस के अंदर भी ये चीजें हो, संगठन के रूप में कांग्रेस और मजबूत हो, इसकी ओर भी ध्यान देना चाहिए। प्रशिक्षण शिविर में भले ही बड़े बड़े नेता आते हैं, सुनते हैं लोग, सुनने के बाद क्या होता है, करते फिर वो अपनी मन की है। बातें होगी, बहुत सारी चीजें आती है। आपने एक कहावत सुनी होगी कि कांच की हांडी एक ही बार चूल्हे पर चढ़ती है। जिस तरह से कि अभी आपने बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो अप्रत्याशित थी, अभूतपूर्व थी, जो पहले कभी नहीं हुई थी। जिस तरह का लोकसभा में दल परिवर्तन हुआ, लेकिन जब अब कार्यकारिणी की घोषणा हुई तब उन लोगों को अपनी असली, जो कांग्रेस से गए थे, उनको असली जमीनी हकीकत समझ में आई कि उनकी क्या इंपॉर्टेंस है और क्या उनको महत्व दिया गया, किस कार्य के लिए उनको यूज किया गया था और बाद में थ्रो कर दिया गया। फिर आपने एक सवाल पूछा कि बैकफुट पे आई सरकार। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, चाहे आप कोविड का ले लीजिए, चाहे आप किसान आंदोलन ले लीजिए, चाहे आप जातिगत जनगणना ले लीजिए, चाहे आप बहुत सारी ऐसे उदाहरण हैं जिसमें
सरकार को जो है कांग्रेस पार्टी के विरोध के बाद या कांग्रेस पार्टी की मांग के बाद उस चीज को मानना पड़ा है या अपने बैकफुट पे आना पड़ा है, अपने निर्णय बदलने पड़े हैं। मतलब दसियों निर्णय बड़े बड़े महत्वपूर्ण ऐसे हैं जो सरकार को बदलने पड़े हैं। चाहे जीएसटी ले लीजिए, जीएसटी में जो राहुल गांधी शुरू से कहते आ रहे थे वो सब कुछ करना पड़ा सरकार को, और तो इसको बैकफुट पे आना कहते हैं। अब वही बात है, मैंने आपको बोली कि जब आप ये लक्ष्य लेकर चलते हैं, और ये मेरा व्यक्तिगत भी लक्ष्य है कि आप अपना काम करते चलें, गीता के साथ के अनुसार कर्म करते चलें, फल की इच्छा ना करें, उसे ईश्वर पर छोड़ दें। और कहीं ना कहीं जो मैंने पहला स्टेटमेंट बोला था कि आप गरीब, मजलूम, महिला, किसी दलित, किसी के साथ कुछ भी गलत हो रहा हो, किसान, वहां आप खड़े नजर आए, बाकी सब कुछ आप जनता के ऊपर छोड़ दें, क्योंकि यहाँ ईश्वर तुल्य जनता ही गीता के सार में। प्रियंका दुबे जी, अब यहाँ पर सवाल ये है कि गरीब, मजदूर और जिसके साथ अत्याचार हो रहा है, हिमानी जी कह रही हैं सॉरी कि भाई उनके नेता ने कहा है उनके साथ खड़े रहिए, यही आपका सबसे बड़ा धन होगा और यही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। लेकिन सवाल एक चीज और भी उठता है कि अगर किसी के साथ हो गया, जैसे किसी के साथ अगर मध्य प्रदेश में हो गया या जानिए उत्तर प्रदेश में हो गया, दलित के साथ, मजदूर के साथ, किसान के साथ, तब लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन वही जब अपने ही किसी ऐसे राज्य में चीज़ें होती हैं तो वहाँ पर चीज़ें बदल जाती हैं, वहाँ पर चीज़ें मतलब तब ये सारे सिद्धांत जो है बदल जाते हैं कांग्रेस के। लेकिन सवाल तो एक ये है ही है। दूसरा चीज़ ये है कि लगातार जो है कुछ ऐसे नेताओं के भी नाम आ जाते हैं, आपके यहाँ भी कुछ ऐसे नेताओं के नाम आ जाते हैं जिसको लेकर कांग्रेस भी काफ़ी भाई बोलती है कि देखिए बीजेपी कैसी है, क्या नहीं है। तो अभी भी कुछ नेताओं को नहीं लगता है नैतिकता का पाठ पढ़ाना ज़रूरी है बीजेपी के अंदर? देखिए, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि नैतिकता, मौलिकता, मानव अधिकारों का जो संरक्षण है वो सभी के लिए परम आवश्यक है। ये भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की खूबसूरती के लिए आवश्यक है। तो उसमें तो हम ये कहेंगे पार्टी से अलग इतर हट करके इसको सिर्फ अपने राष्ट्रहित में सोचना चाहिए, समझना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर बहन ने मेरी बार बार चर्चा करी महिला हित की बात, तो आपके नेता प्रतिपक्ष खुद दलित समाज से आते हैं, आदिवासी समाज से आते हैं, और उनकी खुद की पत्नियां उनके ऊपर आरोप लगा रही हैं। हम और आप तो बहुत दूर की बात है, तो उनकी सुरक्षा के लिए आप किसको तैनात करेंगे? उमंग सिंघार से आप कैसे बचाव करेंगे? हेमंत कटारे से कैसे बचाएंगे? सिद्धार्थ कुशवाहा से कैसे बचाएंगे? आपके तो खुद नेता ही कल्पित है। और जीतू पटवारी जैसा व्यक्ति जो दूसरी महिलाओं में, वो भी इमरती देवी जैसी खुद एक समाज विशेष से आने वाली महिला के ऊपर रस और चाशनी ढूंढने लग जाते हैं। और आप लोग बात करते हैं महिला हित की, तो मैं कैसे विश्वास करूं एक ऐसी पार्टी पर? जनता कैसे विश्वास करेगी? आपके खुद के जिला पंचायत सदस्य भी फरार है, आपकी फंडिंग में इन्वॉल्व है, और उनको आप निष्कासित नहीं कर पा रहे थे अपनी पार्टी से। तो आप लोग कैसे न्याय पालिका की बात करेंगे? कैसे लोकतंत्र की स्थापना करेंगे? कैसे जनता आप पे विश्वास करेगी? पहले आप ये सफाई, मैं कहती हूँ जब सफाई की शुरुआत हो तो घर से हो, बाद में बाहर साफ। ठीक है, फिलहाल समय हमें बस इतने की इजाजत देता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तो देखिए, जो कांग्रेस है उसका मंथन चल रहा है, और मंथन है भाई 71 जिला अध्यक्षों के साथ चलेगा कि भाई कैसे काम करना है, किस तरह से संगठन को आगे बढ़ाना है। बहुत सारी चीज़ें हैं इस शिविर के दौरान, जो है प्रशिक्षण शिविर के दौरान कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को सिखाई जाएगी। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश से बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।